नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कानूनों के बारे में जो हर कर्मचारी को मालूम होना आवश्यक है। तो उनका मालूम होना इसलिए आवश्यक है कि ये जो छोटे छोटे कानून हैं, ये कानून उन कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इन कानूनों का जो है हर कर्मचारी को मालूम होना आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक देखना इसके लिए बहुत जरूरी है। चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, बेल को आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और अपने कमेंट्स में ये आपको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि अगली वीडियो जल्दी आपके बीच में लेकर के हम उपस्थित हो सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूनतम वेतन के बारे में। न्यूनतम वेतन का मतलब है कि कम से कम एक कर्मचारी को उसके काम के बदले जो मजदूरी है वो पद के अनुसार, उसकी पोस्ट के अनुसार उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, न्यूनतम वेतन हमें इसके बारे में बताता है। अगर कोई मालिक किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन जो सरकार ने तय कर रखा है, तय सीमा से अगर कम वेतन देता है, तो वह कर्मचारी किसी यूनियन के माध्यम से या डायरेक्ट या किसी अपने अधिवक्ता एडवोकेट के माध्यम से श्रम कार्यालय में शिकायत फाइल कर सकता है। और श्रम कार्यालय में शिकायत फाइल करने के पश्चात वो कम से कम अपने लिए जो अधिकारी हैं वो चाहे तो उसमें 10 गुने वेतन का मुकदमा उसके खिलाफ, मालिक के खिलाफ 10 गुना रिकवरी करके उसको कर्मचारी को दिला सकते हैं। तो ये है आपका न्यूनतम वेतन की। और न्यूनतम वेतन क्या है कि हर राज्य का अलग अलग है, दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, सारे स्टेट का अलग है, जिसको राज्य सरकार तय करती है। दूसरी बात करते हैं हम इसी में, छोटी छोटी बात करेंगे, क्योंकि अगर बहुत से लंबे जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे तो समझने में भी दिक्कत होगी, आप लोगों को और हमें भी दिक्कत होगी। तो दूसरा जो हमारे सबसे बात करें, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत हर जो भी कर्मचारी अगर किसी संस्थान में काम कर रहा है तो उसको हर माह की कम से कम 7 तारीख या मैक्सिमम 10 तारीख तक उसको जो उसकी अर्जित मजदूरी है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। यह समय सीमा बताता है। और अगर ऐसा कोई मालिक नहीं करता है तो यह दंडनीय अपराध है। और अगर ऐसा नहीं होता है, किसी कर्मचारी को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर मिलता है, तो वो इसकी शिकायत भी सीधे श्रम कार्यालय में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या मेल के माध्यम से या किसी वेब पोर्टल के माध्यम से, किसी जानकार के माध्यम से कर सकता है। नंबर तीसरी बात करते हैं हम, समान काम समान वेतन। देखिए क्या होता है समान काम समान वेतन का, कि एक आदमी 2 काम को कर रहे हैं, वहां पर एक के साथ भेदभाव हो रहा है कि बहुत ज्यादा सैलरी है, दूसरे की सैलरी कम है, या महिला और पुरुष के आधार पर उसको डिवाइड किया हुआ है। तो समान काम समान वेतन में बताता है कि सिमिलर काम के लिए समान, इक्वल वर्क इक्वल वेज, समान काम समान वेतन होना चाहिए। और समान काम समान वेतन के लिए किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चौथी बात करते हैं बोनस एक्ट की। बोनस एक्ट भी 20 या उससे अधिक किसी भी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, वहां पर बोनस एक्ट लागू होता है। और मिनिमम इसकी जो सीमा है वो 8.33 है कि कर्मचारी को 1 साल कार्य करने के पश्चात मिनिमम जो उसका प्रॉफिट शेयर का 8.33, कम से कम प्रॉफिट के आधार पर तो ज्यादा भी होगा, बट उसको 8.33 तो मिलना चाहिए। तो 5वीं बात करते हैं ग्रेचुइटी एक्ट की। ग्रेचुइटी एक्ट क्या है कि यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में 5 साल से ज्यादा काम करता है और संस्थान में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो यह एक्ट वहां पर लागू होता है। और अगर किसी कर्मचारी को 5 साल काम करने के बाद यदि नियोक्ता उसको ग्रेचुइटी नहीं देते हैं, तो वो कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे श्रम कार्यालय में कर सकता है और वहां से अपनी ग्रेचुइटी विद इंटरेस्ट वहां से मालिकों से प्राप्त कर सकता है। ग्रेचुइटी दोनों कंडीशनों में मिलती है। यदि नियोक्ता द्वारा निकालने पर भी ग्रेचुइटी का भुगतान कर्मचारी को मिलता है, और यदि कर्मचारी स्वयं त्याग पत्र देता है उस कंडीशन में उसकी ग्रेचुइटी बनती है, क्योंकि उसमें से 20 कर्मचारियों से अधिक होना या 10 कर्मचारियों से, अगर पावर से काम होता है तो 10 कर्मचारियों से होना उसके लिए आवश्यक है। तीसरा हम बात करेंगे ईएसआईसी। ईएसआईसी का जो एक्ट है ये मजदूरों के हितों के लिए है, कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कर्मचारी जो बीमित व्यक्ति होता है, कर्मचारी स्वयं बीमित होता है, उसके साथ साथ उसका जो परिवार होता है उसके लिए किसी भी गंभीर बीमारी या छोटी बड़ी बीमारियों के लिए दवाइयां, ऑपरेशंस और बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो इस एक्ट के तहत मिलती है। तो इसके लिए किसी भी कर्मचारी में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों का होना आवश्यक है। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर ईएसआई एक्ट लागू होता है। यदि कोई संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और नियोक्ता उसको
ईएसआई की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो वो सीधे क्षेत्रीय ईएसआई कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में जाकर के, जो उस क्षेत्र में है उसमें जाकर के शिकायत कर सकता है। वहां के जो अधिकारी गण आए हैं वो आएंगे और आपको ईएसआईसी में कन्वर्ट करा देंगे। ये हो गया ईएसआईसी का। बात करते हैं अगला जो आता है पीएफ का। पीएफ के बारे में भी हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि पीएफ 20 या उससे अधिक कर्मचारियों पर लागू होता है। जो आदमी एक बार पीएफ का मेंबर है वो हमेशा पीएफ का मेंबर रहेगा, बशर्ते कि उसने पीएफ को पूरा विड्रॉ ना किया हो। और मैं ये मजदूर साथियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने श्रमिक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कभी भी पीएफ को 100% विड्रॉ ना करें। थोड़ा सा पीएफ का कुछ पार्ट अवश्य छोड़े, ताकि अगर वो कंपनी छोड़ते हैं, कंपनी चेंज करते हैं या कुछ लेते हैं, तो उनका पीएफ ट्रांसफर हो जाए और वो पीएफ के लिए लायबल बने रहे, पीएफ के लिए मेंबर बने रहे। अगली बात करते हैं, हम जो बात कर रहे थे वो करते हैं ओवर टाइम के विषय में। देखिए, किसी भी मालिक को किसी भी कर्मचारी से उसकी मर्जी के खिलाफ ओवर टाइम, काम से अधिक समय से अधिक मजदूरी कराना, वो उसको ओवर टाइम कहा जाता है। और कोई भी मालिक किसी मजदूर के या किसी कर्मचारी की मर्जी के खिलाफ यदि उससे काम कराता है तो वो कानूनन जुर्म है। मालिक और मजदूर की सहमति से जो ओवर टाइम करेगा, जो कहेगा, जो सहमति से ओवर टाइम होगा, उसमें कंडीशन ये है कि उसको, मालिक को, उसका डबल ओवर टाइम डबल रेट से पे करना होगा। सपोज करो अगर एक मजदूर किसी संस्थान में 4 घंटे काम करता है तो ओवर टाइम में, तो उसको, मालिक को, उसको 8 घंटे का पैसा देना अनिवार्य है। 8 घंटे ड्यूटी तो वो करेगा, पर जो 4 घंटे उसने एक्स्ट्रा किया है, इसका मतलब उसको 8 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था ये था कि छोटे छोटे कानूनों की जो जानकारियां थी, इसके विषय में हमने आपको दिया है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि क्या ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई, ताकि हम अगली वीडियो जल्दी आपके बीच में लेकर के आ सकें। धन्यवाद।